बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अहम, अक्सर इम्तहान के अंदर ये आने वाला टॉपिक है कोलम्ब्स लॉ। उसकी एक वीडियो लेकर आया हूँ। 9th क्लास के अंदर आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रखा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो मासेस से मुतल्लिका और उन मासेस के दरमियान डिस्टेंस से मुतल्लिका और उन मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुतल्लिका। ये कोलम्ब्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिसेंबल्स करता है, लेकिन इसके अंदर चार्जेस का जिक्र है। मासेस उधर मासेस m1 m2 है और इधर चार्जेस q1 और q2 हैं। उधर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चूँकि इधर चार्जेस हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। एक जैसे चार्जेस यानी सिमिलर चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कोलम्ब ने एक्सपेरिमेंटली इन 1785 एक फंडामेंटल लॉ एस्टैब्लिश किया, जो कि चार्जेस जो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को बयान करता है। तो हम कोलम्ब्स लॉ को यूँ डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कोलम्ब्स लॉ को डिफ़ाइन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी बिटवीन चार्जेस। देयरफॉर मैथमेटिकली डायग्राम के अंदर आपको दो चार्जेस Q1 और Q2 नज़र आ रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस R है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन F है। पहली सूरत में एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो चूंकि अपोजिट चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और दूसरी सूरत में, दूसरी डायग्राम के अंदर, चूंकि सिमिलर चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये जो फोर्स F है चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों चार्जेस के दरमियान, चाहे वो अपोजिट हैं या सिमिलर हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जब इन दोनों को आपस में इकट्ठा करते हैं बाय कंबाइनिंग F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हमेशा ख़त्म किया जाता है दो चीज़ें इस्तेमाल करके। नंबर 1 साइन ऑफ इक्वेशन यानी साइन ऑफ इक्वालिटी, नंबर 2 कांस्टेंट। तो जब हमने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कोलम्ब्स लॉ। जबकि जो F है, ये दोनों चार्जेस के दरमियान
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है। दिस फोर्स इज कॉल्ड कॉलम्स फोर्स। Q1 एंड Q2 उन चार्जेस पर मैग्नीट्यूड है जो कि सेम है या अपोजिट हैं, जबकि जो R है ये उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। और हमने इक्वेशन लिखी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। इफ़ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज एयर देन द वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर इन SI यूनिट्स। यानी SI यूनिट्स के अंदर अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर हो तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। एक बहुत अहम नोट, कॉलम्स लॉ एप्लीकेबल है, ट्रू है पॉइंट चार्जेस के लिए। और इन पॉइंट चार्जेस का जो साइज़ है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की निस्बत बहुत छोटा होना चाहिए। तो कॉलम्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होगी, और जो डिस्टेंस है वो चार्जेस के साइज़ की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।